नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है सिग्मा मैथ क्लासेस में। आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भाग की गुणनखंड विधि पे आधारित प्रश्न। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा गया है कि भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। पीछे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था भाग पे आधारित प्रश्न, घातांकी भाग पे आधारित प्रश्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाग की जो गुणनखंड विधि है वो क्या है और इस पे कैसे आधारित प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भाग की प्रथम विधि। भाग की प्रथम विधि। भाग की प्रथम विधि क्या है? पिछले चैप्टर में भी डिस्कस हुआ था ये वीडियो में कि भाग की विधि और भाग में करते क्या हैं और कैसे भाग देते हैं किसी संख्या में। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करना चाहूंगा इस वीडियो में भी। तो प्रथम विधि क्या होती है भाग की? एक जो है संख्या दी जाती है जिसे हम भाज्य कहते हैं। उस संख्या में जो है एक संख्या से भाग दी जाती है और जिस संख्या से भाग दी जाती है उसको हम भाजक कहते हैं। और जितनी बार भाग जाती है उसको भागफल कहते हैं। और जो बच जाता है उसको हम शेषफल कहते हैं। ये तो भाग की प्रथम विधि हो गई। ये एक संख्या रहेगी जिसको हम भाज्य कहते हैं, उसमें जो है एक संख्या से भाग देंगे जिसको हम भाजक कहते हैं, और जो संख्या प्राप्त होगी भाग देने के बाद उसको भागफल कहते हैं, और जो बच जाएगी वो शेषफल कहलाती है। तो इसी से सूत्र निकल के आता है भाज्य बराबर, अगर वो संख्या हमको प्राप्त करनी हो तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये हमने पिछले चैप्टर में जो है ये चीजें डिस्कस कर चुका ऑलरेडी। इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे कि भाग की गुणनखंड विधि क्या होती है। तो भाग की गुणनखंड विधि, एक मिनट इसको जो मैं मिटा देता हूं। ये तो इसके बारे में जो चर्चा हमने पीछे वीडियो में कर रखे हैं, अगर जिसको नहीं पता होगा तो वो जो है पीछे वाली वीडियो एक बार जरूर देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे भाग की गुणनखंड विधि। भाग की गुणनखंड विधि कि गुणनखंड विधि के द्वारा भाग कैसे किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भाज्य संख्या है उसको यहां लिख लेते हैं। ये हो गई भाज्य संख्या। और जिससे हम भाग देंगे उसको हम भाजक कहते हैं। तो भाजक का क्या कर लेंगे हम? भाजक का कर लेंगे जो है गुणनखंड। और इस गुणनखंड से जो है हम एक एक गुणनखंड से बारी बारी जो है भाज्य संख्या में भाग देंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए जो प्रथम गुणनखंड होगा भाजक का, उसको यहां लिखेंगे प्रथम भाजक या प्रथम गुणनखंड। तो भाज्य संख्या में प्रथम भाजक और प्रथम गुणनखंड से जब भाग देंगे तो कुछ जो है हमको भागफल प्राप्त होगा, उसको यहां लिख लेंगे प्रथम भागफल। और इस भाग देने के दौरान जो शेष बचेगा उसको यहां लिख लेंगे प्रथम शेष। फिर ऐसे ही जो है इस प्रथम भागफल में फिर जो है हम दूसरे गुणनखंड से, भाजक के दूसरे गुणनखंड से भाग देंगे। दूसरा भाजक या दूसरा गुणनखंड किसका? भाजक का। भाजक का दूसरा गुणनखंड से इसमें भाग देंगे तो फिर क्या होगा? दूसरा भागफल बचेगा, इस वाले में भाग देंगे और दूसरा शेष बचेगा।
फिर इस क्रिया को हम करते जाएंगे, जितने गुणनखंड होंगे उतने हमको करने पड़ेंगे। तीसरा भाजक या तीसरा गुणनखंड। अब यहां पे क्या बचेगा? तीसरा भागफल और तीसरा शेष। और ये ऐसे ऐसे जो है क्रिया चलती रहेगी। जितनी गुणनखंड भाजक का प्राप्त होगा उतने गुणनखंड से हम जो है भाजक भाज्य संख्या में भाग देंगे और प्रथम भागफल मिलेगा, दूसरा तीसरा, ऐसे करके जो है हमको शेष भी मिलते जाएंगे। तो लास्ट में अगर हमको इस विधि से अगर पूर्ण शेष निकालना हो, जो शेष बचेगा, ये शेष तो प्रथम गुणनखंड या द्वितीय गुणनखंड या तृतीय गुणनखंड से भाग देने पे ये सब शेष बच रहा है, ये वास्तविक शेष नहीं होगा, पूर्ण शेष नहीं होगा। पूर्ण शेष निकालने के लिए सूत्र है पूर्ण शेष। तो पूर्ण शेष निकलेगा कैसे? पूर्ण शेष निकलेगा प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, और प्लस करके ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे। कहने का मतलब पूर्ण शेष निकालने के लिए प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक, और अगर चतुर्थ शेष रहता तो चतुर्थ शेष, उसके बाद कंटिन्यूअस में चतुर्थ शेष प्लस चतुर्थ शेष गुणे प्रथम भाजक द्वितीय भाजक गुणे तृतीय भाजक, ऐसे करके हम पूर्ण शेष निकालेंगे। इसको जो है हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इस प्रक्रिया को, इस फार्मूले को यहीं रखते हैं लिख के। अब इस पूर्ण शेष निकालने की विधि को हम उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, क्या 4727 में 42 से भाग देने पर पूर्ण शेष क्या होगा। तो यहाँ पे भाज्य देख लेते हैं कौन सा है। भाज्य हो गया आपका 4727, जिसमें भाग देना है, तो 4727 हो गया। और भाजक कितना है? भाजक हो गया आपका 42, जिससे भाग देना है, तो 42 का गुणनखंड कर लेंगे यहाँ। तो क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42, ये हो गया 42 का गुणनखंड। अब विधि क्या बोलती है? अब इसमें क्या करते हैं कि 4727 को ऐसे लिख लेते हैं, फिर प्रथम जो है भाजक से भाग देते हैं इसमें। तो जब प्रथम भाजक से इसमें भाग देंगे तो 2 का भाग चला जाएगा 4 में, कितनी बार? 2 बार में। फिर 7 में 2 का भाग कितनी जाएगा? 3 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है? 12 हो गया, 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार में जाएगा। फिर 7 बच गया, 7 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और शेष कितना बच गया? 1। अब फिर से जो है दूसरा जो है गुणनखंड लेंगे, क्या है? 3 है, 3 का भाग इसमें देंगे, ये है 23, तो 3 7 21, बच गया यहाँ 2, ये हो गया 26, 3 8 है 24, फिर बच गया 2, ये हो गया 23, फिर 3 7 21, और शेष कितना बच गया? 2। फिर जो है नेक्स्ट गुणनखंड क्या है? 7 है, 7 का भाग देंगे इसमें, तो एक बार जाएगा 7 एकम 7, फिर एक बार जाएगा 7 एकम 7, और यहाँ 7 दूनी 14, और शेषफल कितना बच गया? 3। तो हमको पूर्ण शेष निकालना है, तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ ये टर्म पकड़ना है, इस शेषफल कितने बचे हैं और हमारे भाजक कौन कौन से हैं। तो अब पूर्ण शेष निकाल लेते हैं सूत्र से। पूर्ण शेष कैसे निकलेगा? पूर्ण शेष बराबर होता है प्रथम शेष हो गया 1 प्लस द्वितीय शेष 2 लिख लेते हैं, गुणे प्रथम भाजक कितना है? 2 है। प्रथम शेष 10 का 10 उतार देंगे, प्लस कर देंगे, द्वितीय शेष लेंगे 2, गुणे करेंगे क्या? प्रथम भाजक, प्लस करेंगे क्या? तृतीय शेष कितना है? 3 है, गुणा करेंगे किससे? प्रथम गुणनखंड 2,
गुणे द्वितीय गुणनखंड कितना 3। अब इसको टोटल कर लेंगे, कितना हो गया 1 + 2 2 4 और 3 दूनी 6 3 18। तो 4 1 5 हो गया और 18 5 23। ये हो गया पूर्ण शेष। 4727 में अगर 42 से हम भाग देंगे तो पूर्ण शेष हमारा 23 निकल के आएगा। आप इसको लंबी विधि, भाग की लंबी विधि से भी करेंगे तो भी जो है 42 से भाग देंगे 47 में तो आपका जो है 23 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, जिसको हम पूर्ण शेष कहते हैं। चलते हैं अब जो है कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आने वाले हैं एग्जाम में उसको डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थ्री 4 3 5 6 7 8 में क्रमशः 3 5 और 7 से भाग देने पर पूर्ण शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए एकदम छोटा सा सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं कि 3 4 3 5 6 7 8, यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है, यहाँ भी संख्या कुछ भी हो सकती है। कहने का मतलब कि इसमें क्रमशः 3 5 7 से भाग देने पर पूर्ण शेष क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ देखने वाली बात है ये कि 3 5 7 तीनों जो है संख्याएं या भाज्य संख्या है, या तो ये किसी के गुणनखंड हो सकते हैं या ये अभाज्य संख्या है, इसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं। तो इस चीज से ये मालूम होता है कि पहले तो जो गुणनखंड होता है वो भी जो है भाज्य संख्या ही होता है, उससे अब किसी से जो है भाग नहीं जाएगी, वो सबसे छोटा जो है संख्या प्राप्त होता है गुणनखंड में। किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करेंगे तो उसका वो उतना छोटा सा टुकड़ा होता है, छोटा सा छोटा वो संख्या प्राप्त होगी जो कि मतलब उससे किसी से भाग नहीं जाएगी। तो ये देख रहे हैं कि ये आपका 105 का गुणनखंड है, ये 3 × 5 × 7 105 का गुणनखंड है। तो जो 105 से भाग देने पे इसमें बचेगा शेष, वही 3 और 5 और 7 से भाग देने पे पूर्ण शेष प्राप्त होगा। कैसे होगा देख लेते हैं, इसको निकालते हैं 3 4 3 5 6 7 8। अब 3 से पहले भाग देते हैं, कितना होगा 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 3 एकम 3, यहाँ 3 चौके 12, 1 बचा 3 5 15, यहाँ 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 6 18, यहाँ पे हो गया 0। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5, 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 4 5 9, 5 का 9 बार में भाग जाएगी 45 हो जाएगा। फिर यहाँ जो है 22 उतरेगा, 5 चौके 20, फिर यहाँ जो है 26 हो गया, 5 50 25, एक जो है शेष प्राप्त हुआ। फिर 7 से भाग दे लेंगे, 7 से भाग दे लेंगे, कितना बचेगा 7 लिखे 21, यहाँ 1 हो गया, 7 दूनी 14, 5 हो गया 54 में, फिर 7 का भाग देंगे, 7 बच जाएगा 49, 54 में से 49 गया, 5 बचा, फिर बच गया 55, फिर 7 बच जाएगा, कितना बचा शेष 6। तो हमको 3 5 7 में भाग देने से क्रमशः 0 1 और 6 शेष प्राप्त होते हैं। तो पूर्ण शेष कितना हो गया, पूर्ण शेष निकाल लेते हैं। पूर्ण शेष आपका मिला कितना, प्रथम शेष 0 प्लस ये हो गया द्वितीय शेष। द्वितीय शेष का क्या करेंगे, प्रथम जो है भाजक में गुणा कर लेंगे तो 1 × 3 हो गया, प्लस तृतीय शेष कितना हो गया 6। अब तृतीय शेष में क्या करेंगे कि इसमें जो है 3 और 5 दोनों का गुणा कर लेंगे और जोड़ के लिख लेंगे, जो प्राप्त होगा वही जो है आपका पूर्ण शेष होगा। 36 18 5 90, पूर्ण शेष मिल गया आपको कितना 93। तो 3 4 3 5 6 7 8 में क्रमशः 3 और 5 और 7 से भाग देने पर पूर्ण शेष जो है हमको 93 प्राप्त हो गया। करना कुछ नहीं है, इसमें जो संख्या दी गई है उसमें सीरियल वाइज से जो है जो भाजक दिए गए हैं उनसे
भाग कर लेना और जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिख लेना है। फिर भाग करना है दूसरे भाजक से, जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिख लेना है। फिर तीसरे भाजक से भाग देना है और जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिख लेना है। और लिखने के बाद इसको जीरो, जो प्रथम शेष है उसको करके प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक करके इसे कंटिन्यूअस जो जोड़ लेना है। जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण शेष इस संख्या का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 5 गुणे 7 गुणे 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष क्या प्राप्त होगा? तो इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसके जो है भाषा पे मत जाइए। भाषा सिर्फ आपको जो है कंफ्यूजन पैदा करने के लिए भाषा ऐसी बनाई गई है। कैसी भाषा बनाई गई है? एग्जामिनर का देखिए, जो क्वेश्चन सेट करने वाला एग्जामिनर है उसने कितनी चालाकी से जो है यहाँ पे फंसाने की कोशिश किया गया, लेकिन हम फंसने वाले नहीं है। देखते हैं क्या है। बोला किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। और यदि उसी संख्या में फिर से 5 गुणे 7 गुणे 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष क्या प्राप्त होगा? तो आप देख रहे हैं कि उस संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पे ये भागफल, ये शेषफल जो है प्राप्त हो रहा है हमको। और फिर क्या बोला कि हमको 5 × 7 × 11, तो हमने पूर्ण शेष की जो अभी विधि पढ़ा उसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो भी भाज्य होगा, सॉरी भाजक होगा, जैसे यहाँ भाजक क्या है 385, तो 385 का हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कितना निकलेगा? 5 गुणे 7 गुणे 11, 5 गुणे 7 गुणे 11। तो इससे जो है इस गुणनखंड से हमको बारी बारी से भाग देना है। तो आप चाहे 5 गुणे 7 गुणे 11 से भाग करें, चाहे 5, 7, 11 से भाग करें, बात एक ही है। वही शेष हमको क्रमशः शेष मिलेंगे। तो अब देख लेते हैं पूर्ण शेष क्या होगा, वास्तविक शेष। तो पूर्ण शेष ये हो जाएगा कि प्रथम शेष कितना है? 3 प्लस द्वितीय शेष क्या है? द्वितीय शेष है 1 गुणे प्रथम भाजक क्या है? 5 है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो प्रथम भाजक क्या हो गया? 5 प्लस द्वितीय शेष कितना है? सॉरी तृतीय शेष कितना है? 10 गुणे प्रथम भाजक क्या है? 5 और गुणे द्वितीय भाजक क्या है? 7। इतना छोटा सा इसका हल बनेगा। अब इसको जोड़ के लिख लीजिए। 3 + 5 गुणे 1 = 5 प्लस 10 × 5 = 50 और 7 × 5 = 35, 1 0 350, 350, 350 और 8 कितना हो गया? 358। ये आपका जो है वास्तविक शेष निकल के आया है। तो भाग की गुणनखंड विधि पर
यही 2-4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड सवाल बनते हैं, जिस टाइप के बनते हैं उस टाइप को मैं यहाँ पे हल करा रहा हूँ। बाद में एक बार जो पूरा जब चैप्टर हल हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे को 1 बाय 1 करके हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो रिवीजन करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।